नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता सवाल स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अंतिम पड़ाव नज़दीक है और काफ़ी टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सिर्फ 3 टीम्स ऐसी हैं जो इसके फाइनल खेल सकती हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो पर मौजूद है मेरे खास को होस्ट जिन्हें खेल के जगत के बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानकारी है और आज हम बात करेंगे WTC के बारे में। शशि जी, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको, पहले तो ये बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज WTC के बारे में बात करेंगे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी चल रही है, उस पर भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या कुछ समीकरण है, कौन सी टीमें फाइनल खेल सकती है। काफ़ी नज़दीक है 7 जून से, जैसा कि आप भी जानते हैं कि ओवल में WTC का फाइनल होना है, तो कौन सी टीमों के पास मौका है, इस पर बात करेंगे आज। तो शशि जी, जैसे हम जानते हैं कि 3 टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंडिया। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 2 टीम्स हो सकती है जो फाइनल खेलेंगी? देखिए, इसकी जो इस साइकिल की जो स्टार्ट हुई थी वो जून 2021 में हुआ था। जून 2021 से जून 2023 तक इसका जो है साइकिल चल रहा है, जिसमें 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन फिलहाल जो अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से 3 ही टीमें बची है जी। ऑस्ट्रेलिया को दिल्ली टेस्ट में भारत ने हराने के साथ ही साउथ अफ्रीका के जो चांसेस थे वो खत्म कर दिए। चौथी टीम थी साउथ अफ्रीका, जिसके पास मौका था, लेकिन जैसे ही इंडिया ने दिल्ली के टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका के चांसेस अब खत्म हो गए। अब बची है 3 टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। श्रीलंका के पास 2 टेस्ट बचे हैं जो कि उनको न्यूजीलैंड के साथ न्यूजीलैंड में खेलना है। ऐसे में उनके लिए चांसेस जो है, चांसेस हैं लेकिन चांसेस काफ़ी कम है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पास ज़्यादा चांसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी जो लीग है, जो WTC का जो लीग है, उसमें सबसे टॉप पर है। इंडिया दूसरे स्थान पर है। इंडिया का जो पॉइंट है वो 64.06 है। ऑस्ट्रेलिया 66.67 के साथ सबसे टॉप पर है और 53.33 पॉइंट के साथ श्रीलंका तीसरे नंबर पर है। इन्हीं 3 टीमों के बीच में से किन्हीं 2 टीमों के बीच फाइनल होगा WTC का। और जो अमूमन अगर देखा जाए, अगर समीकरण देखा जाए, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और अगर श्रीलंका जीत गई तो? हाँ, श्रीलंका अगर 2 न्यूजीलैंड को हरा देती है, जो मुझे नहीं लगता श्रीलंका की टीम अभी जिस हालात में है, न्यूजीलैंड का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में जाके न्यूजीलैंड को हराना श्रीलंका के लिए आसान बात नहीं है। अगर फिर भी अगर श्रीलंका दोनों टेस्ट जो है जीत भी जाती है और इधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया एक जीत गया, ऑस्ट्रेलिया एक जीत गया, तो फिर भी श्रीलंका के लिए चांसेस नहीं बनेंगे। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अभी बेटर पोजिशन में श्रीलंका के बनस्पत। भारत के 2 मैच बचे हुए हैं जी, तो भारत के लिए कितने चांसेस हैं अभी? भारत देखिए, भारत 2 टेस्ट मैच जीत चुका है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर लगभग कब्जा जमा चुका है। हालांकि भारत की नजरें अभी WTC के फाइनल पर होंगी। तो भारत अगर एक भी टेस्ट मैच जीत जाता है तो वो WTC के फाइनल से खेलने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यानी कि भारत के पास अगर मौका है, एक भी टेस्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया को एक और टेस्ट मैच हरा देता है तो WTC के फाइनल पर होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कंडीशन है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इन दोनों में से टेस्ट मैच जो है, एक भी टेस्ट मैच जीत जाती है या दोनों हार जाती है, और उसमें अगर श्रीलंका भी अपना मैच न्यूजीलैंड से हार जाए, तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही फाइनल होगा। तो मैं जैसा कि शुरू से बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के चांसेस WTC फाइनल के ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जो है अच्छे पोजीशन में, भारत भी अच्छी पोजीशन पे है। अब श्रीलंका यहाँ पर उसके लिए कुछ चमत्कार ही होंगे जो उनको WTC के फाइनल में पहुंचा सकते। आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का चांसेस काफ़ी ज़्यादा, चांसेस क्या ऑस्ट्रेलिया फाइनल ही है कि वो पहुंचेगी। बट पिछला मैच आपने अगर देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया है, उसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जैसे खेल रही है, भारतीय उपमहाद्वीप में तो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, सभी टीमों के लिए चैलेंजेस रही हैं। भारत ने इसके बनस्पत ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके अनुरूप अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की टीमें जब इंडिया में आई है, भारतीय उपमहाद्वीप में आई है, तो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक में उन लोग खेलने के लिए दिक्कतें हुई हैं। लेकिन जिस औसत प्रदर्शन का नज़ारा यहाँ पेश किया है, इतना खराब प्रदर्शन तो शायद पिछले ऑस्ट्रेलिया की टीमें जो आई थी उनका भी नहीं था। जिस तरीके से वो खेलकर आउट हो रहे हैं, जितने बेवकूफ़ भरे शॉट वो लोग खेल रहे हैं, कमेंटेटर भी कमेंट्री करते हुए बता रहे हैं कि ऐसे शॉट खेलकर तो किसी इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेयर्स को आउट होते हुए नहीं देखा गया था अभी तक। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इतनी बड़ी टीम है, वर्ल्ड की रैंकिंग नंबर 1 टीम है, और ऐसे में अगर इस तरह का प्रदर्शन करे तो बिल्कुल ये निराशाजनक बात है। ऐसा क्या स्थिति बनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने इतना खराब प्रदर्शन किया, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं किया था? हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि वो लोग रिवर्स स्वीप और स्वीप पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ज़्यादा डिपेंडेंट है बजाय सीधे शॉट खेलने की। आपको बताया जाता है कि क्रिकेट के परिभाषा में, कि क्रिकेट के कोई भी कोचिंग में आपको बताया जाता है कैसा भी विकेट रहे, कैसा भी कंडीशन रहे, आपको वी में खेलना है, सीधे शॉट खेलने हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखी होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर बल्लेबाज आरे तीरे
तिरछे शॉट खेलते हुए आउट होते हैं। तो रिवर्स स्वीप और स्वीप का जो है शॉट खेलना उनके लिए घातक साबित हो रहा है, तभी वो जीत नहीं पा रहे थे। हाँ, और जैसा कि WTC के बारे में बात कर रही थी कि WTC का जो फाइनल है वो ओवल में खेला जाना है। ओवल यानी कि इंग्लैंड का जो कंडीशन होगा 7 जून से जो फाइनल है वो इसके बनस्पत मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय उपमहाद्वीप से बनस्पत काफी अच्छे कंडीशन होंगे वहाँ के। तो भारतीय टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को इस स्तर पर देख कर कि ऑस्ट्रेलिया को हम अपने घर में हरा चुके हैं, अब इस स्तर पर वो खेलने जाएगी ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल, हालांकि अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस फाइनल में भारत अगर इस प्रदर्शन के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को आंकेगी तो फिर भारत के लिए ये गलत होगा। भारत की टीम को चाहिए होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन जो हैं उस हिसाब से ओवल में आके, ताकि वो उस हिसाब से बेहतर प्रदर्शन कर सके। जी, बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, तो आप को कैसा लग रहा है अभी इंडियन क्रिकेट टीम को परफॉर्म करते हुआ देख के? भारतीय क्रिकेट टीम के जो परफॉर्मेंस हैं, अगर एक आध खिलाड़ी को छोड़ दिया जाए तो अभी अगर उनकी मैं बात करूं तो केएल राहुल सबसे पहले आते हैं। केएल राहुल के अलावा काफी खराब प्रदर्शन रहा है केएल राहुल का। केएल राहुल के बारे में अभी सोशल मीडिया पर भी काफी सारी बातें हो रही है और उनको टीम से निकाले जाने की बातें हो रही है, लेकिन केएल राहुल को फिर से एक बार टीम में जगह दी गई है, हालांकि उनसे उपकप्तानी छीन ली गई है। अब क्या हो गया कि जब आप किसी टीम को उपकप्तान हैं तब आपको प्लेइंग 11 में जो जगह है वो देना आप जरूरी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप टीम को उपकप्तान नहीं होते हैं या कप्तान के पद पर नहीं होते हैं तो आप प्लेइंग 11 से बाहर भी किया जा सकता है। तो ऐसे में अगले टेस्ट में हो सकता है कि केएल राहुल 15 सदस्यीय टीम में होने के बावजूद भी वो प्लेइंग 11 में जगह ना बना पाए, उनके जगह पर शुभमन गिल को मौका मिले, ऐसा हो सकता है। जी, मिलना भी चाहिए। शुभमन गिल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है। बिल्कुल, शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस रहा है वनडे में आप देखे ही होंगे कि दोहरा शतक उन्होंने लगाया था। इसके अलावा वो जिस फॉर्म में है, केएल राहुल से तो काफी अच्छा अभी फॉर्म में है और अच्छा खेलेंगे भी, ऐसा हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि तीसरा टेस्ट जो 1 मार्च से इंदौर में खेला जाएगा, काफी बैटिंग फ्रेंडली विकेट भी है इंदौर, वैसे उस जगह पर अगर केएल राहुल भी खेले तो हो सकता है कि वो 1 आध शतक जड़ सकते हैं क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। लेकिन हो सकता है कि इस बार शुभमन गिल को मौका मिलेगा क्योंकि उपकप्तान का जो पद था वो भी छीन लिया गया है, यानी कि अब भारतीय टीम आगे का सोच रही है। शशि जी, अभी हम बात कर रहे थे कि शुभमन गिल को मौका मिल सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अगर फाइनल में इंडिया पहुंची तो ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी होंगे जिनके बदौलत इंडिया मैच जीत सकती है? देखिए, WTC का फाइनल जो है अब 7 जून को खेला जाएगा, यानी कि उसके पहले भारत के पास 2 ही मौके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 2 टेस्ट मैच बाकी है उसी में आजमाना होगा, वो प्लेइंग 11 जो है वो ठीक करना होगा, क्योंकि इसके बाद सीधा IPL में जाएगी और IPL के बाद WTC का फाइनल खेला जाना है। IPL का फाइनल आपका 31 मई को खेला जाएगा, उसके बाद 7 जून को फाइनल है, मतलब मौके उसके बाद टेस्ट मैच खेलने के नहीं है। यही 2 मौके हैं जिसमें भारत को ये भी तय कर लेना है कि WTC के फाइनल में क्या भारत का प्लेइंग 11 होगा। और कमोबेश भारत की प्लेइंग 11 जो है वो सेट है। रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, ये लोग जिस स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये लोग तो कमोबेश सेट ही हैं। सिर्फ मैं अगर बताऊं कि केएल राहुल की जगह अगर शुभमन गिल को इन 2 टेस्टों में मौका मिलता है और वो एक बड़ी पारी अगर वो खेल देते हैं तो फिर उनका भी जगह जो है पक्का हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि WTC में भारत के जो अगर तेज गेंदबाजी, क्योंकि वो कंडीशन जो होगा ओवल का वो काफी जो फास्ट बॉलर जो हैं उनके लिए मददगार साबित होगा वो पिच, वो कंडीशन गेंदबाजों में आने वाली थी कि कौन से आपको लगता है तो वो भारत के लिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी जिस स्तर से प्रदर्शन कर रहे हैं, जितनी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, या उनका जो खौफ है अभी फिलहाल वर्ल्ड क्रिकेट में बल्लेबाजों में, तो उस स्तर पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अगर बुमराह फिट होते हैं तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा अगर कहा जाए तो यही प्लेइंग 11 कमोबेश WTC के फाइनल में भी आपको देखने को मिल सकता है। शशि जी, श्रीलंका अगर 2 मैच जीत गई तो वो फाइनल्स में होगी, अगर इंडिया दोनों मैच हार गई और श्रीलंका जीत गई तो वो फाइनल्स में होगी। चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो, लेकिन श्रीलंका अगर 2 टेस्ट मैच जीत जाती है और भारत बचे 2 टेस्ट मैच अपने हार जाता है तो फिर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद कम ही दिखाई देती है। अगर ऐसा हुआ कि इंडिया भी दोनों मैच, मतलब इंडिया 1 मैच जीत गई और 1 हार गई और श्रीलंका दोनों मैच जीत गई, तो दोनों में से कौन सी टीम? अगर श्रीलंका दोनों मैच जीत जाती है और भारत भी 1 मैच जीत जाता है तो भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही फाइनल होगा। अच्छा, क्योंकि पॉइंट्स का समीकरण ऐसा है कि श्रीलंका को दोनों मैच जीतने ही होंगे और साथ ही साथ इधर
उनको ये दुआ करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से कोई भी टीम बाकी बचे 2 टेस्ट में दोनों हार जाए। एक एक अगर कोई दोनों टीमों में से जीत जाता है या दोनों मैचों में बंटवारा हो जाता है एक एक जीत के साथ, फिर भी श्रीलंका के लिए बात नहीं बनेगी। तो श्रीलंका को एक तो दोनों टेस्ट में जीतना भी है और ये भी दुआ करना होगा कि जो है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में कोई दोनों टीम ना जीते दोनों टेस्ट मैच। जी शशि जी, 2021 में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हुआ था और इंडिया हार गई थी, तो आपको लगता है कि इस बार चांसेस ऐसे हैं कि इंडिया हार सकती है? देखिए, उस वक्त भी जो बताया जा रहा था कि न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच फाइनल मैच हुआ था और न्यूजीलैंड के बनस्पत इंडिया टीम के पास अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे बॉलर भी थे, लेकिन वही जो मैं बता रहा था कि वो जो कंडीशन होता है, उस वक्त लॉर्ड्स में मैच खेला गया था और लॉर्ड्स और ओवल जिस कंडीशन के ग्राउंड वहाँ होते हैं, वहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के लिए वो काफी ज्यादा मददगार होता है। यही ऑस्ट्रेलिया टीम अभी आप जो देख रहे हैं कि जिस तरह से एक औसत प्रदर्शन कर रही है, यही टीम अगर ओवल में जाएगी और लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ खेलेगी, तब आपको इनके प्रदर्शन पर जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। यही पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड जो बॉलर अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, उस टाइम वो लोग पीक पर होंगे अपने। तो ये बात का ख्याल भारत को रखना होगा कि ये विकेट उनको उस वक्त नहीं मिलेगा। तो WTC के फाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया भी भारत के सामने आती है, तो ये टीम जो फिलहाल खेल रही है भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, ऐसा प्रदर्शन तो वो उस वक्त पर वहां पर नहीं होगा, वहां पर इससे अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। हालांकि भारत के पास भी अभी ऐसा नहीं कर सकते कि भारत के पास तेज गेंदबाज नहीं है, भारत के पास भी उस लेवल के, उस स्तर के तेज गेंदबाज हैं, तो एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भारत की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही, बिल्कुल अच्छी रही है। तो पिछला टेस्ट में जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछला जो फाइनल था वो हार गई थी भारतीय टीम, तो जिस स्तर का प्रदर्शन उस वक्त किया था उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे और चाहेंगे कि भारतीय टीम जिस ऑरा के साथ, जिस अपने वजूद के साथ ये फाइनल में खेलने जाएगी, उसी स्तर का प्रदर्शन भी करे। जी, तो शशि जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे केएल राहुल की, तो अभी आपने बताया कि उनको कप्तानी से हटा देगा, तो आपके हिसाब से अब ऐसा कौन सा बल्लेबाज या फिर गेंदबाज या फिर कोई भी प्लेयर ऐसा होगा जो उपकप्तान बन सकता है? देखिए, उपकप्तानी से जो है केएल राहुल को हटा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर अगला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ही भारत को उपकप्तान की घोषणा करनी होगी। कौन होंगे उपकप्तान? ऐसे में 3 नाम मेरे जहन में सामने आ रहे हैं। पहला नाम तो मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर को, जिस स्तर से वो प्रदर्शन किया है पिछले कई मैचों में, श्रेयस अय्यर को वो आगे इससे मौके का जो जिम्मेदारी है उपकप्तानी की, वो दे सकती है भारतीय टीम। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा ने जिस प्रदर्शन को दिखाया है अपने खेल से, तो वो दोनों भी इसके दावेदार हैं, लेकिन मुझे श्रेयस अय्यर इसमें आगे नजर आ रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर उपकप्तान बन सकते हैं भारतीय टेस्ट टीम के आने वाले दिनों में। और उसके बाद आपको लगता है कि क्या हालात बदलेंगे? हालात की अगर कहा जाए तो हालात अभी भी खराब नहीं है भारतीय टीम के। एक आध प्लेयर को अगर छोड़ दिया जाए तो भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जिस धाकड़ के साथ, जिस धाकड़ प्रदर्शन उन्होंने किया इस सीरीज में, ऐसे में भारतीय टीम के प्रदर्शन जो है वो बेहतर ही हैं और हालात खराब नहीं कर सकते। तो ऐसे में उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी अगर होते हैं तो ये भी अच्छी बात है। और चाहे कोई भी बने, पर अभी अश्विन और जडेजा भी, अश्विन और जडेजा भी इसके दावेदार हैं, तो देखने वाली बात होगी कौन होते हैं आगे आने वाले दिनों में कप्तान। जी बिल्कुल देखेंगे। अभी बुमराह नहीं है टीम में, तो आपको क्या लगता है कि अगर बुमराह वापस आएंगे तो क्या उन्हें टीम में जगह मिलेगी? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगला इस सीरीज में तो बुमराह वापस नहीं आएंगे, अब वो IPL खेल सकते हैं और IPL खेलने के बाद WTC का फाइनल है और हो सकता है कि WTC के फाइनल के लिए जो टीम का ऐलान होगा उसमें बुमराह को शामिल किया जा सकता है। और जैसे ही बुमराह टीम में आएंगे, मुझे लगता है कि उनको सीधे प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी, क्योंकि जब हम लोग इंग्लैंड में खेलने जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे 3 स्पिन गेंदबाज तो खेल नहीं सकते, वहाँ पर तेज गेंदबाजों की ज़्यादा मांग होगी। तो शमी, सिराज के साथ बुमराह जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। उस वक्त अक्षर पटेल हो सकते हैं या कोई टीम से बाहर होंगे और 3 तेज गेंदबाजों के साथ बुमराह को जगह मिल सकती है। बिल्कुल, बुमराह जिस स्तर के गेंदबाज हैं वो अगर टीम में आएंगे तो ऑटोमेटिक उसकी जगह बन जाएगी और जगह इसलिए भी बननी और ज़्यादा जरूरी हो जाएगी क्योंकि उस विकेट पे, ओवल वाले विकेट पे बुमराह की जरूरत भी होगी भारत को। तो मतलब उनको जरूरत पड़ सकती है बुमराह की और उन्हें जरूर रखना भी चाहिए। हाँ, रखना भी चाहिए क्योंकि बुमराह जो है उनका कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। भले ही सिराज और शमी ने उनकी कमी जो है वो नहीं होने दी है, लेकिन फिर भी बुमराह तो बुमराह है, उनका एक अलग ही लेवल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। वो जब भी टीम में आएंगे ऑटोमेटिक उनका जगह बन जाएगा भारतीय टीम में। शशि जी, जैसा आपने बताया कि जून में फाइनल शुरू हो जाएंगे और 31 मार्च से IPL है,
तो आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा भी होना चाहिए कि पहले एकदम तुम आईपीएल खिला रहे हो फिर डायरेक्ट तुम उनको वहां भेज रहे हो, तो इससे भी कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगी? देखिए ये मतलब शेड्यूल जो बनता है फ्यूचर एफटीपी जो बनता है उसमें जो है विंडो भारत को जो आप देखते आए होंगे कि 2008 से जब भी आईपीएल हो रहा है वो इसी मार्च अप्रैल और मई के महीने में ही हो रहा है। WTC तो बाद में आया, 2 साल से WTC का फाइनल खेला जा रहा है। तो WTC का आईसीसी ने तय किया कि ये जून में फाइनल खेला जाएगा इसका, हर 2 साल के अंतराल में इसका फाइनल होगा और वो जून में ही होगा। पिछला बार भी जून महीने में खेला गया था, इस बार भी जून महीने में खेला जाएगा। तो ये एक आईसीसी और बीसीसीआई का एक फ्यूचर एफटीपी का जो प्लानिंग है उस हिसाब से ये तय होता है। और ये हालांकि विवादों में रहा है कि भारतीय टीम पिछला बार भी ऐसा ही हुआ था कि टेस्ट मैच का जो सीरीज था वो खत्म हो गया, फिर आईपीएल आ गया और आईपीएल खेलने के बाद एकाएक WTC टेस्ट मैच का फाइनल खेलना, ये भारतीय खिलाड़ियों के लिए स्विच करना थोड़ी दिक्कत आई थी, जिसके लिए भारत को खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। न्यूजीलैंड की टीम वहीं जो है काफी अच्छी तैयारी के साथ गई थी, जबकि भारतीय खिलाड़ी आईपीएल खेल कर गए थे। उनको आड़े तिरछे शॉट खेलने का ज्यादा आदी हो चुके थे। तो 2-3 महीने जब आईपीएल खेलने के बाद आप सीधे टेस्ट मैच में, वो भी फाइनल में खेलने उतरते हो, तो उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ता ही है। पिछला बार हम लोगों को देखने को मिला था। तो इस बार भी अगर भारत ऐसे आईपीएल खेल के या WTC का फाइनल खेलेगी तो निश्चित तौर पर, और जो भारतीय टीम की एक और ये दिक्कत वाली बात क्या है कि और सारे जो टीमें हैं उनकी जो मेन टेस्ट के कोर प्लेयर हैं वो आईपीएल में नहीं होते हैं उस वक्त। एक आध होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी जो टेस्ट टीम का हिस्सा है, आप देखिए वो आईपीएल, सिवाय चेतेश्वर पुजारा के, चेतेश्वर पुजारा किसी आईपीएल टीम में नहीं है। तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात है कि एक खिलाड़ी कम से कम जो है वो टेस्ट के फॉर्मेट में ही रहेगा। तो सारे खिलाड़ी तो आईपीएल में होंगे। हार्दिक पांड्या हालांकि टेस्ट टीम में नहीं है, अश्विन हो जाए, जडेजा हो जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो आपके टेस्ट के प्रमुख प्लेयर भी है वो आईपीएल खेलेंगे। तो सीधे आईपीएल खेलकर WTC में स्विच करना ये भारत के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। अगर बीसीसीआई ऐसी कुछ बात होगी जिसमें आने वाले दिनों में जो WTC का फाइनल है वो किसी और वक्त पर कराया जाए, क्योंकि आईपीएल को मान लीजिए ये तय है कि अप्रैल मई में ही होगा और हर साल अगर अप्रैल मई में आईपीएल होगा, फिर WTC का फाइनल जून में होगा, तो भारत के लिए दिक्कत तो होगी। तो आगे उम्मीद करते हैं कि आगे जी बिल्कुल, बीसीसीआई का एक आईसीसी में अपना वजूद है, तो हो सकता है उसका इस्तेमाल किया जाए और उसका इस्तेमाल करते करना भी जरूरी है, उसका इस्तेमाल वरना सफर करना पड़ता है भारतीय टीम को। जी। तो शशि जी, उम्मीद करते हैं कि इंडिया फाइनल्स तक पहुंचे और जीते भी। इंडियन फैंस के लिए बहुत ही एक्साइटिंग बात होगी कि हम पहुंचे। तो दर्शकों, ये थी WTC के बारे में चर्चा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।